जानकारी करना ही ज्ञान है। लेकिन जानकारी का जो लिमिट है, गहराई है, वह जब मैक्सिमम होती है तो वह सही ज्ञान होता है। ठीक है, इसीलिए ज्ञान को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक इंद्रिय जन्य ज्ञान, दूसरा अनुभव जन्य ज्ञान, तीसरा सम्मति जन्य ज्ञान या विवेक जन्य ज्ञान। इसको और सरल शब्दों में अगर कहें, बात हो रही है बेटा बीच में, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, थोड़ी देर शांत रहो, ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से खत्म करेंगे। 3 तरह का ज्ञान है जो हमें आंखों से, कान से, नाक से, मुंह से, त्वचा से पता चलता है, वो बेकार तरह का ज्ञान है। जल्दी जल्दी समझ लो, वो बेकार तरह का सबसे घटिया ज्ञान है। इसका मतलब जो देखने में बड़े अच्छे होते हैं वो बिल्कुल अच्छे होते हैं, ये निश्चित नहीं कह सकते हैं, है ना। वो दूसरा होता है अनुभवजन्य ज्ञान। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे मिलते हैं तो आपको बहुत प्रिय लगते हैं, लेकिन वास्तव में प्रिय नहीं होते। आप जब उनके साथ रहते हैं तब उनको समझ पाते हैं ठीक से। तो वह जो अनुभवजन्य ज्ञान है वो इंद्रिय जन्य ज्ञान से ज्यादा अच्छा होता है, अनुभवजन्य ज्ञान। ठीक है, कोई दोस्त है तुम्हारा बहुत प्रिय है, जब उसके साथ तुम रहोगे लगातार, स्वाति समीक्षा के साथ बहुत रहेगी अगर, तो देखेगी रोज जब चाय पीने जाते हैं वहां पे दुकान पे, तो रोज स्वाति का पैसा खर्च कराती है, अपना एक तो नहीं खर्च करती, और रोज इसको बेवकूफ बनाती, लेकिन बहुत प्यार करती है। कहती है दुनिया में तुम्हारे पास दोस्त मेरे पास कोई। या विवेक जन्य ज्ञान। विवेक जन्य ज्ञान का मतलब है कि जो आप देखें, समझें और अनुभव से परखें, उसके बाद दिमाग भी लगाएं, दिमाग लगा करके सोचें, फिर उसके बाद वो जो नॉलेज है वो बेहतर नॉलेज होता है। ज्ञान क्लियर हुआ। अब विद्या और ज्ञान में फर्क क्या है? विद्या है खाना बनाना, ज्ञान है ठीक तरह से खाना। पता चला आपने खाना तो अच्छा सा बना लिया और इतना अच्छा बन गया, आपने कद्दू के फूलों की पकौड़ी बना ली और वो कद्दू के फूलों की पकौड़ी खाते चले गए। इतनी अच्छी लग गई आपको कि वो खाते चले गए और फिर आप बीमार पड़ गए। यह अज्ञान है आपका। यहाँ विद्या और ज्ञान का फर्क समझ में आया? दक्षिता समझ में आया कि विद्या और ज्ञान का फर्क क्या है? खाना बनाना एक विद्या है, खाने को ठीक तरह से खाना एक ज्ञान है। हमें अपने उचित अनुचित का निर्णय करके करना, वह क्या है? ज्ञान है। इसके बाद आता है शिक्षण। शिक्षण का मतलब होता है कि जो ऐसी क्रिया जो आपको सीखने में मदद करे। जैसे मैं इस समय जो कर रहा हूं वह क्या है? शिक्षण है। शिक्षण क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं प्रशिक्षण और शिक्षा। प्रशिक्षण बनाम शिक्षा। शिक्षा क्या है? सॉरी, हाँ, इसमें प्रशिक्षण बनाम शिक्षा है। तो प्रशिक्षण क्या है इसको समझ लो, फिर शिक्षा क्या है उसको समझ लो, दोनों में अपना समझ में आ जाएगा। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। जैसे राकेश को ये पता था कि ये माइक कैसे लगेगा, इसकी ट्रेनिंग हम अवधेश को कहें कि राकेश तुम अवधेश को सिखा दो। अवधेश जाए राकेश के पास 2-3 घंटे सीखे, उसके बाद आए यहाँ लगा ले, तब तो ट्रेनिंग पूरी हुई। नहीं लगा पाए तो बेकार है ना। जैसे आपको कार चलाने की ट्रेनिंग लेनी है, तो कार चलाने के लिए जो तुम्हारा ट्रेनर है वो कहेगा कि कार जब है तो ये चाबी ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद पैर क्लच पे रखना, गियर लगाना और उसके बाद एक्सीलेटर धीरे धीरे छोड़ना, कार धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और ऐसे चल के चला दोगे। या तो शिक्षण है, लेकिन इसके हिसाब से आप चलाना भी सीख जाएं तो वह क्या है? प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग का मतलब जिस चीज के लिए आपको पढ़ाया जा रहा है वह आप वास्तव में करने भी लगे। और खास बात ट्रेनिंग की होती है कि यह है कोई कार्य होता है। ट्रेनिंग किसी दिमाग की चीज की नहीं होता है, काम करना पड़ता है।
बात होती है तब ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग का मतलब कोई आपको वर्क करना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग होती है। जैसे मुरब्बा बनाने की ट्रेनिंग, अचार बनाने की ट्रेनिंग, चाउमीन बनाने की ट्रेनिंग, वो सब ट्रेनिंग है। और जब उसको बनाना आप ठीक से सीख जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। और विद्यार्थियों, शिक्षा एकदम अलग चीज है। शिक्षा के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से केवल ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, बल्कि शिक्षा के माध्यम से आपको जानवर से मनुष्य बनाया जाता है और मनुष्य से भगवान बनाने की तरफ ले जाया जाता है। मनुष्य क्या है? मनुष्य को पता चले कि उसके अंदर, हमने एक दिन आपसे कहा था, विनोबा भावे कहते हैं कि मनुष्य बनने की 3 प्रक्रिया है। एक है विकृति से प्रकृति की ओर, प्रकृति से संस्कृति की ओर। 3 शब्द याद रखिए, विकृति, प्रकृति और संस्कृति। विकृति क्या है? खुद खाना, दूसरे को ना खाने देना। जैसे राक्षस, जैसे कुत्ते उत्ते होते हैं, अपना खाएंगे दूसरे को भौंकेंगे, अपने पास नहीं आने देंगे। राक्षस भी दूसरे का तहस नहस कर देंगे, यज्ञ बिगाड़ देंगे, खाना आपका बिगाड़ देंगे, आपके घर में चोरी कर लेंगे। वह है विकृति। प्रकृति क्या है? मनुष्य की प्रकृति की मिलजुल कर कहीं खाएंगे, खुद भी खाएंगे और दूसरे को भी खाने देंगे। तीसरी है संस्कृति, मनुष्य की संस्कृति और अप्रतिम संस्कृति। वह संस्कृति क्या? कि खुद भूखे रहेंगे लेकिन दूसरे को भोजन कराएंगे। यह शिक्षा जो है क्या है? वह इसी की प्रक्रिया है, मनुष्य बनाने की और मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाने की। ठीक है? तो शिक्षा और प्रशिक्षण का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई कौशल हम सीखते हैं और यह कौशल करके दिखाते हैं, वही प्रशिक्षण। जब हम करना सीख जाएं कोई चीज तो प्रशिक्षण प्राप्त। ठीक है? इसके अलावा आज हमें पढ़ना है ज्ञान शिक्षा के घटक। तो इसके 3 घटक होते हैं। हाँ बताओ। अब तुम बैठो। नहीं ठीक है, तुम सही बता दिया। शिक्षा के 3 घटक हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज। इसको कहीं कहीं समाज कहते हैं, कहीं कहीं पाठ्यक्रम कहते हैं। शिक्षा के 3 घटक हैं। घटक का मतलब कि शिक्षा कैसे आकार लेती है ना? yes, जैसे ये मोबाइल है, मोबाइल में ढेर सारे घटक हैं। मोबाइल का स्क्रीन है, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर है, मोबाइल के अंदर तमाम और पार्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर जो है इसका क्या है? आत्मा है, और बाकी जो इसके देखने वाले पार्ट है वो इसकी शरीर है। ऐसे शिक्षा 3 घटकों से मिलकर बनती है। पहला घटक तुम, आप लोग विद्यार्थी, दूसरा घटक शिक्षक, तीसरा घटक पूरा समाज जिसकी शिक्षा हम लेते हैं, या पाठ्यक्रम कह लें या समाज कह लें। क्लियर हुआ? कोई समस्या? शिक्षा के घटक भी हो गए। अब हम चलते हैं शिक्षा के उद्देश्य पर। विद्यार्थियों, शिक्षा के उद्देश्य आपके पाठ्यक्रम में जो है, जो हमें डिस्कस करना है, शिक्षा के उद्देश्य का मतलब, इसको अगर कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य का मतलब क्या है, तो इसका उत्तर होगा कि शिक्षा क्यों ली जाए, इसका उत्तर जो भी दे वही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा क्यों, इस प्रश्न का जवाब ही उद्देश्य है। शिक्षा क्यों? शिक्षा क्यों? शिक्षा इसलिए, क्या नाम है? क्या? चंद्रकांत। शिक्षा क्यों? कि चंद्रकांत का डेवलपमेंट हो। शिक्षा क्या? तुम क्या हो? तुम्हारा क्या नाम? आशीष। शिक्षा का मतलब आशीष का डेवलपमेंट हो। शिक्षा ले तो आशीष व्यक्तिगत विकास करने अपना। चंद्रकांत क्या करें? व्यक्तिगत विकास अपना करें। ठीक है? जब व्यक्तिगत विकास करती है शिक्षा,
तो वह शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। ठीक है, बैठ जाओ, क्लियर है ना? किसी एक व्यक्ति का खुद का विकास शिक्षा का उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य क्या होता है कि मनुष्य का व्यक्तिगत विकास करना। ठीक है, अब दूसरा विकास मनुष्य का सामाजिक विकास करना। मतलब इसका क्या हुआ? बढ़िया वाले विद्यार्थी बनाए हो गया तो सामाजिक विकास की क्या जरूरत? हम तो अमीर हो गए तो सामाजिक विकास की क्या जरूरत? समीक्षा, क्या जरूरत समाज विकास की? समाज में रहते हैं तो अपनी मम्मी पापा का विकास करो, बस हो गया। क्यों जरूरत है इसकी? हाँ, तो देश के विकास से क्या लेना देना? किसान जो है 1 साल से देश की सड़कें रोके पड़े हैं, दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हैं, देश का नुकसान होगा, उससे क्या मतलब है? उनका तो विकास हो जाएगा। बताओ, बैठ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? बहुत बढ़िया, शाबाश, ये एकदम सही कह रही है। समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा, बिल्कुल सही कह रही है। 2 मिनट और लेके जल्दी से छोड़ देंगे। व्यक्तिगत विकास, विद्यार्थियों, व्यक्तिगत विकास इतना लोगों ने कर लिया कि समाज को भूल गए, है ना? इसलिए शिक्षा को सामाजिक विकास की जरूरत है। इस पर हम लोग कल भी बात करेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी में 1-2 मिनट और रुक जाओ, हमारे कहने से रुक जाओ, बहुत जल्दी इसको खत्म कर रहे हैं, हम अपने लक्ष्य पर हैं। लोगों को, ज्यादातर लोगों को पसंद आए, तुम भी अपनी पसंद उसमें शामिल करो। तुम्हें कोई चीज करने का मन नहीं है लेकिन तुम्हारे साथ बाकी लोगों को करने का मन है, तो अपने मन को दबाकर बाकी लोगों की बात को मानो। ठीक है, चौथी बात है व्यावसायिक विकास। आप अपने व्यवसाय के लिए, अपने कौशल के लिए शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है।